स्टार्ट। कौन सा टॉपिक होगा? यूनिट एंड डायमेंशन। नहीं, फिजिक्स का पहला क्लास है। यूनिट एंड डायमेंशन के बाद क्या पढ़ाएंगे? वेक्टर। वेक्टर के बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। आज शुरू क्या किया जाए? यूनिट एंड डायमेंशन। चलो, सही है। आज का क्लास एकदम बिल्कुल बेसिक वाला है, ठीक है। चूंकि 11 का पहला क्लास है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस पढ़ा देने से दिक्कत ही हो जाएगा। देखो, यूनिट एंड डायमेंशन एकदम शुरू से शुरू करते हैं, एकदम फर्स्ट से। व्हाट इज फिजिक्स? नहीं फिजिक्स का डेफिनेशन। फिजिक्स क्या है? हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो फिजिक्स क्या होता है? व्हाट इज फिजिक्स? एनीवन? हाँ, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, ठीक है। चलो, जो तुम बिल्कुल जनरल जो है उसी पे हम लोग बात करते हैं। फिजिक्स देखो क्या है। फिजिक्स मतलब कि ब्रांच ऑफ साइंस है जो जिसके बारे में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? नेचर और उसके नियम के में, नेचर एंड इट्स लॉ, ठीक है। तो फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है? इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स क्या क्या? नेचर एंड इट्स लॉ। लॉज मतलब क्या होता है? नेचर, ठीक है। प्रकृति के बारे में जो भी हम सामने देख रहे हैं उसके बारे में और उसके नियम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब सामने में हम लोग बहुत कुछ देखते हैं, ठीक है। नेचर सामने में, मतलब देखो, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा फील आता है। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा फील इसलिए आता है क्योंकि सामने में जो चीज़ हम देखते हैं उसी के बारे में तो पढ़ते हैं। नहीं, जैसे मान लो अभी ये वीडियोग्राफी हो रहा है तो सामने से देखो कैमरा है, ठीक है। लाइट पड़ रहा है तो लाइट पढ़ते हैं ना। फिर हम ये माइक लगाए हैं तो साउंड वगैरह है तो साउंड वेव भी है। तो जितना भी हम लोग जो सामने में देखते हैं उसी के बारे में तो पढ़ते हैं। टीवी हो गया, एलईडी या जो भी है, प्लाज्मा टीवी या जो भी टीवी है, तो उसके बारे में हमको पढ़ना रहता है। तो जितना भी कहने का मतलब कि जो चीज़ हम देखते हैं उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्यों नहीं इंटरेस्टिंग हो सकता है? नहीं, जिसके बारे में देखना है, हर चीज़ देख रहे हैं, उसी के बारे में पढ़ना जब रहेगा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इसलिए तीनों सब्जेक्ट में सबसे इंटरेस्टिंग फिजिक्स होता है। इसमें सबसे ज़्यादा फील आता है क्योंकि जो हम लोग करते हैं, देखो फिजिक्स का दो पार्ट है। एक तो थियोरिटिकल पार्ट, तो बेसिकली यूनिट एंड डायमेंशन में ज़्यादातर थियोरिटिकल ही होगा कुछ, और इसका कुछ पार्ट्स प्रैक्टिकल में भी होता है। प्रैक्टिकल करके हमको बहुत सारा नियम पता लगाता है। बहुत सारा तो ऑब्जर्वेशन कर के हम नियम पता लगा लेते हैं। ऑब्जर्व करते हैं, डेली कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करेंगे नेचर के बारे में तो उसका नियम पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद बहुत सारा चीज़ है कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको पता चलता है कि क्या सच है क्या झूठ है, ठीक है। तो इसका दो पार्ट में बदल जाता है फिजिक्स का। क्या क्या? थियोरिटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट। इसीलिए थ्योरी हम लोग क्लास में करते हैं और प्रैक्टिकल का बनाया गया है। प्रैक्टिकल हम लोग करते भी हैं। नहीं, स्क्रू गॉज, बहुत सारा प्रैक्टिकल करना रहता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अचीव कराना, फिर बहुत सारा, ठीक है। तो फिजिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है जो किसके बारे में स्टडी करते हैं? नेचर और उसके लॉ के बारे में। बढ़िया से रिस्पॉन्स करो, नेचर और लॉ के बारे में, ठीक। अब देखो सारा चीज, ठीक है। पहले एक एक करके समझते जाते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट होगा हमारा सारा चीज। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? हाँ, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। नहीं, फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि ऑल द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, ऑल द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। जो भी क्वांटिटी जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, लेंथ, मास, ठीक है, टाइम। लेंथ को मेजरमेंट कर सकते हैं क्या? सोच के देखो तो। लेंथ कैन बी मेजर, लेंथ, यस। क्या चीज के हेल्प से करते हैं? हाँ, स्केल से। स्केल के हेल्प से क्या करते हैं? लेंथ को नाप लेते हैं।
जैसे ये बेंच का साइज है तो 1.5 फीट का है, 4 फीट का है, 8 फीट का है, आराम से। तो लेंथ क्या चीज में आ जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। मास, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। मास का यूनिट किलोग्राम, ठीक है। तो मास भी नापा जाता, तराजू वगैरह होता है ना, बीम बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, बहुत सारा ये भी तो होता है, तो इसको भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये मास क्या चीज़ का यूनिट? मास जो है वो भी मेजरमेंट, तो फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगा, टाइम, घड़ी वगैरह, ठीक है। और भी बहुत सारा है जिसको देखो, टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर क्या चीज़ से मेजरमेंट करेंगे? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से पता चल जाएगा कि इस रूम का टेम्परेचर कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस है, 24 है, एसी चल रहा 2-2 ठो, पता चल जाता है। एक यहाँ पर थर्मामीटर रखो, वो रीड करके बता देगा कि इस रूम का टेम्परेचर इतना है। नहीं, सबके लिए देखो डिवाइस बना हुआ है, इससे पता चल जाता है कि क्या। देख के हमको नहीं पता चलेगा, महसूस करके भी उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन सबका इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर कौन क्या मेजरमेंट करेगा? स्पीड को बता देगा कितना है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ है। करेंट है, आगे जाके पढ़ेंगे करेंट। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या नापेगा? पोटेंशियल का डिफरेंस। करेंट क्या नापेगा? करेंट, ठीक है। करेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो करेंट नापता है? क्या से है? हाँ, एमीटर। एमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या मेजरमेंट करता है? करेंट नापता है। जैसे मान लो सपोज है कि ये एक कंडक्टर है और क्या लगा हुआ है? बैटरी। या कंडक्टर की जगह यहाँ बल्ब लगा दो, या बगल में भी बल्ब लगा सकता है, अब ये जल जाएगा। अब ये करंट कितना एम्पियर का फ्लो कर रहा है वो देख के पता चल जाएगा। इस रूम में करंट फ्लो कर रहा है, देख के पता चल जाएगा कि कितना एम्पियर का है, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर। जैसे छुएगा तो प्राण फकेर उड़ जाएगा, चला जिंदगी का असली मजा मिल जाएगा एक ही बार में। अरे मान लो कोई एसी चल रहा है, उसमें सोचो कि 10 एम्पियर 12 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो देख के तो पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा तो साला तार हिल रहा होगा, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा है, नहीं। और ऐसे तार को अगर कोई छुएगा तो पता चल जाता है, जिंदगी का असली सुख मिल जाता है उसको एक ही पल में। नहीं, सटला बेटा तो गेला बेटा, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा ये है। तो इसका इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, क्या इंस्ट्रूमेंट है? नाम एमीटर, ठीक है। अरे जीभ से चाट के भी तो पता नहीं चलेगा, नहीं, जीभ से चाट के पता चलेगा क्या? बढ़िया था, हल्दी नमक तो है नहीं कि इसका टेस्ट पता चल जाएगा। सबका इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ऑल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब मेजरमेंट का बात उठा कि देखो मेजरमेंट, देखो अब सुनो, अब स्टोरी स्टार्ट होता है। मेजरमेंट एकदम बेसिक मेजरमेंट का नीड देखो कैसे पड़ा। जैसे मान लो सपोज दैट कि ऐसा सोचते हैं कि सपोज तुमको एक टेबल बनाना है, मान लो एक घर है, ठीक है, ये इसका दरवाजा हो गया, एक फैमिली नया नया शादी हुआ, ठीक है, और घर का फर्नीचर वगैरह बनाना है। नहीं, छोटा सा घर हो, गाना उना गाते हुए, क्या बनाना है? फर्नीचर, टेबल कुर्सी कुछ भी बनाना है, ठीक है। तो वाइफ बोल दी कि एक ठो टेबल बढ़िया से देख के आइएगा, ठीक है, या टेबल बनवा के लाइएगा, ठीक है। देख लीजिए पड़ोसी के घर में बड़ा मस्त टेबल है, वैसा ही बनना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, स्टेटस वाला बात है, ठीक है। तो वो आदमी देखो क्या किया, पड़ोसी के घर में स्टेटस वाला बात को मेंटेन करने के लिए गया, देख लेते हैं कितना साइज का बना हुआ, क्या बना हुआ। तो वो टेबल सामने में देखा, मान लो टेबल ऐसे है, ठीक है, ये टेबल है, इसी साइज का बनना है, ठीक है। तो देखा कि ये टेबल इतना बड़ा है, बढ़िया बढ़िया लग रहा है। अब वो दुकानदार के पास मान लो टेबल ऑर्डर देने चला गया, टेबल को देख करके, ठीक है। अब दुकानदार के पास बोलता है, भाई साहब हमको बहुत मस्त टेबल बनाना, नया नया शादी हुआ है, नहीं स्टेटस का बात है, बगल वाला के यहाँ बहुत बढ़िया मस्त टेबल बना हुआ है। तो वो पूछने लगा, भाई साहब बताइए कितना टेबल, कितना साइज का चाहिए, ठीक। तो वो बोलता है इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं,
इतना बड़ा? नहीं नहीं, इतना नहीं था, और थोड़ा ज़्यादा था, इतना था। नहीं नहीं नहीं, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा और बड़ा होगा, इतना बनाइए। नहीं, फिर बोलने लगा नहीं नहीं इतना ही था। हो गया, डटवो किया मिस्त्रिया उसको, साला क्या थर्ड क्लास आदमी है, नए नए शादी किए, इतना है कि इतना है, साला ये भी नहीं पता चल रहा है। ठीक है, गलती हुआ कि नहीं? ठीक है, उसको क्या करना चाहिए था? हाँ, उसको क्या करना चाहिए था? क्या चीज से मेजर करके जाना चाहिए था? स्केल से। गलती किया। इसका मतलब कि मेजरमेंट जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। या भी मान लो कि कितना, कोई भी मतलब कितना, जैसे मान लो एज फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल ही ले लेते, सपोज ये मोबाइल ले लेते हैं। ठीक है, तो मोबाइल का वजन कितना, तो हम कैसे बताएंगे? 250 ग्राम, 225 ग्राम, ये हो ग्राम, वो ग्राम। अरे यार, इसका भी तो कोई ना कोई मेजरमेंट करने का जुगाड़ होगा ना। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करके कर सकते हैं क्या? इसका मतलब कि मेजरमेंट में एक स्केल चाहिए, बिना स्केल का जरूरी, मतलब बिना स्केल का बड़ा कंफ्यूजन होगा। तो देखो क्या किया कि मेजरमेंट है तो इसके लिए क्या किया गया, तो स्केल बनाया गया। क्या बनाया गया? स्केल। या वजन नापना हो तो ऐसे करके स्केल बना। ठीक है, अब ये स्केल से आराम से यहां पर ऐसे करके अब पता चल जाएगा कितना फीट का है, कितना साइज है, कितना हाइट है, एवरीथिंग विल बी गेट कैलकुलेटेड। अब वो आराम से बोलेगा, पर्चा फाड़ के देगा, इतना चाहिए ऑर्डर, परसों तक भिजवा दियो, इतना पैसा तुरंत करके आ जाएगा। अरे यार, नहीं चमका क्या हुआ? तो इसका यूज है कि नहीं? तो देखो, जब जब जरूरी पड़ता है, कंफ्यूजन होता है, प्रॉब्लम होता है, तो फिर हम उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारा चीज़ है। जैसे वजन है तो नापना हो तो मास, लेंथ, टेम्परेचर, बहुत सारा चीज़ का स्केल बनाया गया, बहुत सारा चीज़ का डिवाइसेस बनाया गया जिससे उसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, प्रॉब्लम एक और होना शुरू हो गया। मेजरमेंट में हम लोग करते क्या है? मेजरमेंट में हम लोग कंपेयर करते हैं। जैसे लेंथ का कितना है, तो लेंथ को क्या चीज़, एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, मीटर वगैरह, मतलब क्या चीज़ है, फीता उता होता है ना, तो उससे क्या बनाया गया है, एक स्टैंडर्ड, मतलब उसी से हम कंपेयर कर देते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास स्केल है तो छोटा स्केल भी होता है, बड़ा भी स्केल होता है। अगर मान लो सपोज हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट वाला स्केल है उससे भी नाप सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, उससे अगर नापेंगे तो देखो इतना इतना करके अगर 4 बार है तो पता चल जाएगा। तो मेजरमेंट में हम लोग करते क्या है, हम सब चीज़ एक एक करके लिखा देंगे। मेजरमेंट में करते क्या है, वी कंपेयर। क्या करते हैं? कंपेयर। किसका कंपेयर करते हैं? तो कंपेयर करते हैं, मतलब कि ये जो स्टैंडर्ड जो है इसी से इसके साथ कंपेयर करेंगे। वी विल कंपेयर दिस साइज ऑफ द टेबल विथ आवर व्हाट, स्केल। तो इससे पता चल जाएगा कि क्या है। अब देखो, जैसे रोड वगैरह बनाना, तो इससे कितना नापेगा बताओ? तो उसके लिए बड़ा सा फीता वाला जो होता है, जो सर्वेयर, जो इंजीनियर वगैरह, सिविल इंजीनियर वगैरह यूज़ करता है, देखना पूरा करके नापता है। ठीक है, तो हर तरह का जैसा जरूरी पड़े, कोई छोटा छोटा चीज़ नापना हो, जैसे मान लो कि छोटा चीज़ में क्या होगा, जैसे क्या बोला, हाँ, पिन का साइज नापना हो या बहुत और भी छोटा चीज़ नापना हो, तो ये वाला काम करेगा क्या, पता नहीं चलेगा। तो सबके लिए अलग अलग है। तो मेजरमेंट में बेसिकली हम लोग करते क्या है, हम लोग कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? उसी चीज़ का स्टैंडर्ड कोई स्केल होगा, उसी के साथ हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट समझ में आ गया। अब देखो, मेजरमेंट के बाद यूनिट। यूनिट क्या है, कुछ लिखाते भी चले क्या? मेजरमेंट है, देखो यूनिट में आ जाओ। मेजरमेंट में कंपेयर करते हैं, हम सब कुछ लिखा देंगे। यूनिट, यूनिट क्या होता है? ठीक है, अब देखो, प्रॉब्लम जब मेजरमेंट होने लगा, ठीक है, तो मेजरमेंट में स्केल भी अलग अलग होता है। मतलब कि कहने का मतलब सपोज दैट कि अगर देखा जाए तो लेंथ भी बहुत तरह से होता है। मास, मास भी देखो अलग अलग इसका यूनिट बनाया गया है। मास का यूनिट क्या क्या है? किलोग्राम, और क्या है? ग्राम, और मन होता है। मन गांव वगैरह में चलता है, मन चलता है, और क्या चलता है? टन चलता है, और पसेरी, और क्या? छटाक,
नहीं, कितना छटाक है, तोला सोना वगैरह क्या चीज़ में ना पाता है, तोला वोला में, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर मास का ही देख लिया जाए तो मास में बहुत सारा यूनिट है, नहीं क्या चीज़ में, जैसे डिवाइसेस तो बना दिया गया, इंस्ट्रूमेंट तो बना गया मेजरमेंट का, बट उसका जो है बहुत सारा यूनिट भी तो बना दिया गया है। तो मास का भी देखो बहुत सारा है। उसके बाद टाइम में भी देखो क्या है, टाइम में दिन होता है, सेकेंड होता है, और भी क्या क्या होता है, आवर्स होता है, मिनट होता है, पाक्षिक होता है, ठीक है, इसमें भी बहुत सारा है। उसी तरह से लेंथ, लेंथ में भी क्या क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, या तो डेसीमीटर, डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, नहीं मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, एक तो ये हो गया। उसके बाद नैनोमीटर, पिकोमीटर, इसमें भी बहुत सारा है, ठीक है। नहीं, अच्छा मान लो जमीन वगैरह का ले लिया जाए, तो जमीन जिसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, एरिया वगैरह है जमीन, तो क्या चीज़ में मेजरमेंट होता है, डिसमिल में, और क्या चीज़ में, हाँ हेक्टर में, एकड़ में। ज़्यादा फेमस क्या है, अच्छा कट्ठा, ठीक है। अब देखो कट्ठा वाला ही बात लेते हैं, कट्ठा चलता है क्या गांव में, इतना कट्ठा उतना कट्ठा, ठीक है। तो सपोज दैट कि मान लो सपोज दैट कि देखो कैसे हमको यूनिट में क्यों स्टैंडर्ड यूनिट लिया गया, ये इसका कंफ्यूजन क्या है। देखो जब ये फिजिकल क्वांटिटी बन गया, मेजरमेंट होने लगा, तो प्रॉब्लम होने लगा। देखो क्या चीज़ का, कि देखो कंफ्यूजन क्या चीज़ से क्रिएट हुआ। मान लो कट्ठा ले लेते हैं, कट्ठा स्पेलिंग सही है क्या, कट्ठा डबल टी, हाँ कट्ठा, ये क्या चीज़, जमीन अगर लेते हैं जमीन वगैरह, तो हम लोग को ज़्यादा प्रीफर करते हैं कट्ठा, डिसमिल, ठीक है, इसे होता है। अब देखो जब मेजरमेंट होने लगा, मेजरमेंट में जैसे कट्ठा, इतना कट्ठा, उतना कट्ठा, 7 कट्ठा, 10 कट्ठा, डिसमिल, इतना डिसमिल, मेजरमेंट तो हो गया। लेकिन देखो कैसे कंफ्यूजन होता है वो हम बताना चाह रहे हैं। कि जैसे ले लो कट्ठा का ही एग्जांपल ले लो, सपोज दैट कि मान लो पटना शहर है, ठीक है। पटना शहर में एक पॉश इलाका में, बहुत शानदार जगह पर, एक बिल्डर जो है ज़मीन खरीदता है किसी मुखिया से या किसी गांव वाला से, ठीक है, और पॉश इलाका में उसका ज़मीन है, और उस पर वो बिल्डिंग बनाना चाहता है, सेवरल अपार्टमेंट, उसमें मार्केट कॉम्प्लेक्स, एवरीथिंग उसके अंदर होगा, बहुत सारा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो क्या करता है वो, पटना में एक बिल्डर है, बिल्डर जो क्या खरीदना चाह रहा है, ज़मीन खरीदना चाहता है पॉश इलाका में, बहुत शानदार इलाका में, और उसमें बहुत सारा बिल्डिंग बनाएगा, बहुत सारा फ्लैट बेचेगा, फ्लैट बना के बेचेगा, अरबों खरबों का ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। तो वो किसी ज़मीन वाले से, जो मुखिया है बहुत सारा उसके पास ज़मीन है, तो या कोई गांव वाला से वो किया। तो देखो मान लो कि ये प्लॉट है, ठीक है, प्लॉट का साइज मान लो ले लो, प्लॉट का साइज सपोज 10 कट्ठा ले लेते हैं, ठीक है, कितना कट्ठा, 10 कट्ठा, बोल क्लियर, अरे यार, अच्छा ये कट्ठा सब जगह का अलग अलग होता है, नहीं कट्ठा अगर कहा जाए तो कौन सा गांव में तुम लोग, कौन सा जिला का है, गया जिला, गया जिला में क्या है, एक कट्ठा बराबर कितना डिसमिल, 3.5 डिसमिल के आसपास होता है, या मान लो 4 डिसमिल ले लेते हैं, ठीक है। तो गया में एक कट्ठा बराबर 4 डिसमिल। बोकारो, धनबाद में लगभग, या बोकारो में लगभग 2 डिसमिल का एक कट्ठा है, कितना डिसमिल का, 2 डिसमिल का एक कट्ठा। गया में कितना बोला, 3.5, पौने 4, या 4 ही कट्ठा है, कुछ समझने के लिए ले लेते हैं, ठीक है। और भी अलग अलग कहीं पर हो सकता है कि एक ही डिसमिल का एक कट्ठा, नहीं 1 डिसमिल का नहीं होगा, 1.5 डिसमिल का होगा, तो फिर डिसमिल और कट्ठा अलग अलग क्यों रहता है, ठीक है। तो ऐसे करके, तो सपोज दैट कि प्लॉट का साइज 10 कट्ठा है, ठीक है, प्लॉट का साइज कितना, 10 कट्ठा, ठीक। एक कट्ठा बराबर पटना के हिसाब से कितना, तो पटना के हिसाब से 4 डिसमिल, 4 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा, ऐसे। और बोकारो के हिसाब से 2 डिसमिल, ठीक है, 2 डिसमिल बराबर
1 कट्ठा, ऐसे, ठीक है। अब देखो, बिल्डर को जो फाइनली चाहिए उसको डिसमिल में जमीन चाहिए, मान लो 40 डिसमिल। तो पहले ही क्लास में सोने लगा है, मुंह धो गया, चेहरा धो लो, ठीक है। देखो कितना चाहिए रिक्वायरमेंट चाहिए 40 डिसमिल। सब गिराते पिराते चल जाओ। रुकिए थोड़ा, ठीक है। हाँ, तो हाँ, हम लोग क्या समझने जा रहे थे, क्या चाहिए? हाँ, 40 डिसमिल। देखो ये कन्फ्यूजन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ठीक है कि सारे जगह का एक जैसा तो स्केल है नहीं, सब जगह का स्टैंडर्ड क्या है, अलग अलग है, ठीक है। मास का अलग है, लेंथ का अलग है। तो ये कन्फ्यूजन जैसे डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। एक ही स्टेट में अलग अलग जिला में भी ऐसा होता है। बिहार के बहुत सारा जिला का अलग अलग है, झारखंड के अलग बहुत सारा जिला में ही वेरिएशन होने लगता है। तो डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सब में एक जैसा स्केल नहीं है, सब जगह अलग अलग स्टैंडर्ड चलता है। सब जगह के स्टैंडर्ड क्या है, अलग अलग है, नहीं। तो बात किस पे हो रहा था? हाँ, बिल्डर का। पटना का था जमीन, पटना में जमीन था 4 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा, और बिल्डर था कहाँ का? बिल्डर मान लो पटना का था, और जिसका लैंड था, लैंड होल्डर, वो कहाँ का था? बोकारो का, ठीक है। तो सब स्टैंडर्ड अलग अलग फॉलो करने से अलग अलग राज्य का, अलग अलग देश का, अलग अलग जिला का, अलग अलग गांव का, अलग अलग डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉलो होने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसके बारे में हम समझाना चाह रहे हैं। तो कहानी क्या बता रहे थे कि जमीन था, प्लॉट का साइज 10 कट्ठा लेना था ना, रिक्वायरमेंट कितने का था? 40 डिसमिल का, ठीक है। तो एक बिल्डर जो है जमीन खरीदना चाहता है ताकि उसमें बढ़िया सा फ्लैट बनाए, बहुत सारा अपार्टमेंट बनाए। तो कितना 40 डिसमिल के लिए कितना जमीन लेगा? 10 कट्ठा लेगा। और बिल्डर कहाँ का है? पटना का। तो वो जान रहा है कि चला 1 डिसमिल मतलब 4 डिसमिल होता है 1 कट्ठा में, तो अगर 10 कट्ठा ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, फर्स्ट क्लास बना लेंगे। और जो बेचने वाला है वो कहाँ का है? बोकारो का। बट प्रॉब्लम क्या है कि हाँ, यहाँ का 2 डिसमिल। अब ये चीज इन लोगों को मालूम नहीं था शुरू में। सब जानता था, सब पॉपुलर था, सब अपने में जानता था, लेकिन दूसरे के बारे में नहीं जानता था कि उसका जिला में इतना कट्ठा और इसके जिला में उतना कट्ठा, ठीक है। अब एग्रीमेंट हो गया, डील साइन हो गया, पैसा वैसा फाइनल दिया भी गया। अब आमीन को बुलाया गया, जो जमीन वमीन को नाप करके वो बनाएगा, प्लॉटिंग करेगा, उसका बाउंड्री होगा। नहीं, पैसा वैसा हो गया तो फाइनल हो गया ना। अब तो एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ टोटल हो गया, पेमेंट दिला गया, तो अब तो जमीन लेने का बारी है। तो बिल्डर जो है अपना बुलाया आमीन वगैरह के, उसका तो 10 वो राइफलधारी के साथ भी चलता है वो, नहीं। तो सब अपने खड़े अपने रह करके सब कुछ नपवाने लगा। तो साला वो नपवाने लगा कितना? 40 डिसमिल, क्योंकि उसको कितना चाहिए था? जब जो एग्रीमेंट हो रहा था वो एग्रीमेंट हो रहा था कट्ठा में, नहीं, और डिसमिल के बारे में आइडिया नहीं था किसी का। एग्रीमेंट किस में हो रहा था? कट्ठा में। सारा कोई किसी मतलब कोई उतना केयर भी नहीं किया था कि साला 1 कट्ठा बराबर इसका इतना, इसका उतना, कोई नहीं जानता था। सब जानता है कट्ठा 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 पॉपुलर है, ठीक है। तो जब फाइनली जब आमीन को बुलाया गया जमीन वगैरह नापने के लिए, तो नपवा रहा है, तो वो तो 40 डिसमिल जो है वो घेर करके ले रहा है। इसको तो अब हालत खराब है, नहीं। ये बोल रहा है यार 10 कट्ठा है, मतलब 20 डिसमिल जमीन देना है, और ये कितना लेना चाह रहा है?
और ये भी काफ़ी पावरफुल है क्योंकि लैंड होल्डर है, ये गांव के हिसाब से बहुत ज़्यादा ये इसका ये है, ये भी पॉपुलर, ये भी पॉपुलर, अपना गांव का ये भी दबंगगिरी ये भी पूरा फेमस है, और ये तो बिल्डर है, ये है, इसके पास तो ऑलरेडी बहुत सारा जुगाड़ है ये। नहीं, अब देखो क्या प्रॉब्लम होना शुरू हुआ कि नहीं। दोनों तो बात हुआ था क्या चीज़ में, एग्रीमेंट डील जितना भी हुआ था क्या चीज़ में होता है, कट्ठा में। जब लेने की बारी आए तो हो रहा है डिसमिल में। नहीं, क्योंकि दोनों का स्टैंडर्ड सेम है कि अलग अलग, दोनों का स्टैंडर्ड अलग अलग है। अब जमीन पहले ही दिन गोली चल गया, नहीं, दो वो वहीं पर स्पॉट डेथ, लाले लाल खून हो गया, कर लो एग्रीमेंट, बना लो अपार्टमेंट, रह लेगा फैमिली उसमें, चलेगा क्या। इधर का भी जमीन गया, उधर भी गया, सारा सत्यानाश हो गया। तो कंफ्यूजन हुआ कि नहीं। कंफ्यूजन किसके वजह से हुआ, हाँ, क्योंकि हम लोग बढ़िया स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए। एक ही स्टैंडर्ड कट्ठा एक जगह का अलग वैल्यूएशन दे रहा है, दूसरी जगह का अलग दे रहा है, हर जगह का अलग अलग है, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो हमारे समाज में देखो क्या है, बहुत सारे एक से एक मतलब के आदमी लोग रहते हैं, विद्वान समझदार लोग, ठीक है। तो हमारे समाज में बहुत सारे क्या रहते हैं, विद्वान एंड समझदार लोग, ठीक है। वो बोला कि देखो अगर हम डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, सब बोलेगा एक चीज़ लेकिन मतलब सबका अलग अलग होगा, सब अपने में रहेगा, फाइनली एक दूसरे ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो बोला नहीं, एक सिस्टम फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे, एक सिस्टम। जब एक सिस्टम फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक सब चीज़ का स्टैंडर्ड बनाएंगे। तो एक नाम दिया गया यूनिट, ठीक है, यूनिट। और यूनिट में एसआई, एसआई का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, हाँ, वेरी गुड। सिस्टम इंटरनेशनल क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, एक सिस्टम इंटरनेशनल, एक एसआई सिस्टम बनाया गया। उसमें बोला गया कि जैसे लेंथ का जो यूनिट होगा ना वो मीटर होगा, ठीक है। क्या होगा उसका यूनिट, मीटर होगा। सब देश यही मीटर को ही फॉलो करेगा, इसमें कोई दूसरा लंदपन नहीं होगा, ना डिसमिल होगा, ना कट्ठा होगा, ना फीट होगा, ना कोई और भी आइटम होगा, कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा मीटर। और सब देश इसको फॉलो करेगा, सब डिस्ट्रिक्ट फॉलो करेगा, सब। तो एक स्टैंडर्ड सब चीज़ का बनाया गया। तो अब देखो चाइना में भी वही मीटर चलेगा, जापान में भी चलेगा, पाकिस्तान में पता नहीं चलता है कि नहीं चलेगा, उसका तो देश ही अलग है, सब कुछ नियम कानून अलग है, ठीक है। इंडिया में भी मीटर चलेगा, सब देश का एक ही स्टैंडर्ड होगा, तो कभी प्रॉब्लम दूर। अच्छा, तो ये ऐसा ही बना गया। तो इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होगा जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। बात समझा कि कंफ्यूजन वाली बात की वजह से क्यों एसआई का बात आया ना, पाता तो पहले भी था, पसेरी का वैल्यू, मास का वैल्यू बहुत सारा था, गाँव सबका अलग अलग था, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो कन्फ्यूज़न को रिमूव करने के लिए, कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, एसआई सिस्टम। क्या बनाया गया, एसआई बोले तो सिस्टम इंटरनेशनल। तो इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी बोला गया कि नहीं ये सब प्रॉपर्टी है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो पहला कि दे मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ऑल, पूरा सभी कंट्री, सभी देश, सभी राज्य, सभी जिला, सबको एक्सेप्ट करे इसको। अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा, मान लो पाकिस्तान वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाइना वाला नहीं करेगा, बोले हम इंडिया का क्यों बात में, तो ऐसा नहीं, पूरा सारा एक कमेटी गठन हुआ। क्या हुआ, एक कमेटी बैठाया गया, एक कमेटी बना, और उस कमेटी में बोला गया कि एक ऐसा सिस्टम बनेगा, एक ऐसा हम लोग बनाएंगे जो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो दे मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। उसके बाद और क्या क्या, इजीली अवेलेबल, जैसे मीटर है तो हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा कर दिए कि उस देश में वो चीज़ मिलता ही नहीं है, नहीं, कोई 10 गो देश में वैसा चीज़ होता ही नहीं, तो ऐसे नहीं, दे शुड बी इजीली अवेलेबल। और क्या होना चाहिए, इनवेरिएबल, जैसे आज जितना का मीटर का जो वैल्यूएशन है 10 साल के बाद, 100 साल के बाद उसका भी वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए। और बोलो, दे शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल तो हो ही गया। दे मस्ट बी वेल डिफाइंड होना चाहिए, कोई किसी तरह क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या बोले, दे मस्ट बी वेल डिफाइंड, दे मस्ट बी क्या, दे मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ऑल,
दे मस्ट बी इनवेरिएबल, दे मस्ट बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, आराम से रिप्रोड्यूस हो जाना चाहिए, ठीक है, उसका मतलब कभी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये एसआई सिस्टम का बहुत सारा प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी होता है, तो हम लिखा देंगे सारा चीज, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी इसका बनाया गया। अब इसके बाद फिर कंफ्यूजन दूर हो गया। जब ऐसा होने लगा तो फिर बोला गया देखो, तो इसका रोल है कि नहीं, विद्वान और समझदार लोग का बहुत बड़ा रोल है। बात बात में बीच में जो झगड़ा होता है तो इन लोग क्या करता है, प्रॉब्लम को सुलझा देता है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं रहने लगता है, ठीक है। अब देखो जब सिस्टम बनाया गया, मतलब कि स्टैंडर्ड को डिफाइन कर दिया गया, यूनिट बनाया गया, ऐसा ही बनाया गया, तो अब थोड़ा थोड़ा और देखो क्या प्रॉब्लम होने लगा कि यूनिट बनाने के बाद प्रॉब्लम होने लगा कि बहुत सारा लोग ना अलग अलग जगह का फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारा बनाने जाने लगा। देखो जैसे मान लो कि ठीक है, लेंथ का क्या है, मीटर, कोई भी लेंथ होगा तो क्या चीज में रखाएगा, मीटर में होगा। टाइम होगा तो उसका क्या लेंगे, सेकेंड लेंगे। अगर मास होगा तो किलोग्राम होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होने लगा कि देखो फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारा बनाने लगा भाई लोग, समाज के लोग जो है, बहुत सारा साइंटिस्ट लोग वगैरह भी जो है अपने नाम से फिजिकल क्वांटिटी बनाने लगा कि नहीं मेरे नाम से वो फिजिकल क्वांटिटी होगा, कुछ बोला नहीं मेरे नाम से भी होगा, हम इतना काम किए हैं। साइंटिस्ट लोग भी तो बहुत कट्टर होता है, नहीं कट्टर होता है कि नहीं, उन लोग भी बहुत कट्टर होता है। उन लोग भी मतलब पता नहीं देखो कितना दाढ़ी बना के बढ़ा के ऐसे रखेगा, इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी। कभी किसी अभी भी इतना बड़ा दाढ़ी पसंद करती है क्या, फिर भी उन लोग बढ़ा के रखता है, नहीं बहुत सारा ओल झोल है साइंटिस्ट लोग। तो उन लोग भी बहुत कट्टर होता है, उन लोग अपना बात को मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है, दूसरे साइंटिस्ट, छोटे छोटे साइंटिस्ट को मरवा भी देता है, बहुत सारा ये भी कर देता है। उन लोग भी भयंकर कट्टर होता है। अगर विश्वास ना हो तो तुम लोग ये फिल्म देखा होगा रोबोट, नहीं रोबोट देखा है ना, कौन कौन है उसमें, हाँ डॉक्टर वसीकरण, चिट्टी और एक वोरा, क्या था, कौन वोरा था, डैनी, जिसको ये डैनी गटजप्पा, क्या नाम है उसका, गटगप्पा, तो जो भी है वो टप्पा, तो वो डैनी जो है वो वही ना पास करता है। तो जो डॉक्टर वसीकरण जो है एक चिट्ठी जब बना के लाया, कंप्यूटर रोबोट बना के लाया, तो वोरा आराम से उसको पास कर दिया था क्या, नहीं, उसको क्या किया, मतलब अलग अलग कमांड दे करके, बहुत खराब खराब कमांड दे करके उसको फेल कर दिया। क्या क्या कमांड दे रहा था, पूरा दौड़ा रहा था रूमे में, कभी छत पे दौड़ा रहा था, कभी वॉल पे दौड़ा रहा था, कभी जमीन पे दौड़ा रहा था, कभी फिर बीच में चाकू फेंक दिया, बोला मार, मतलब क्या बोला, वसीकरण को मार दो। तो वसीकरण को वो मारने में लगा, जिसको वो जो उसको बनाया था उसी को मारने लगा। अब पूरा पहुंचा दिया यहाँ तक, थोड़ा सा ब्लड भी आ गया था ना, तो तुरंत बोला स्टॉप। तो फिर वो पास हुआ था क्या, फेल कर दिया था। क्यों फेल कर दिया, हाँ उसे फीलिंग नहीं था, वो बात को समझ नहीं सकता था, वो कमांड को सिर्फ फॉलो करता था, उसमें अपना कोई इंटरनल फीलिंग नहीं था, और वो अपने से कोई देख के समझ नहीं सकता था। तो साइंटिस्ट लोग भी कट्टर होता है, एक से एक कट्टर। फिर बाद में उसी को वो यूज भी किया, नहीं तो फिर क्या हुआ, बोला ये चलेगा नहीं। वोरा क्या बोला, डॉक्टर ये नहीं चलेगा मार्केट में, नहीं क्यों, क्योंकि इसमें फीलिंग नहीं है। तो फिर वसीकरण फिर मेहनत किया, बहुत सालों तक काम किया, और उसमें क्या डाल दिया, फीलिंग। और बाबू ऐसा फीलिंग डाला ऐसा फीलिंग डाला कि फिर नहीं, इतना भी फीलिंग नहीं डाल देना चाहिए। तो फिर जो डॉक्टर बोला था उसका फिर मिसयूज किया, फिर बीच में ये भी हुआ, कहाँ वो कचड़ा से उसको असेंबल करा के फिर बनाया। तो सोचो साइंटिस्ट लोग भी बहुत कट्टर होता है। तो बहुत सारा साइंटिस्ट था जो अपने नाम से अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी बनाने लगा। अब अलग अपने नाम से अलग अलग सोचो, अगर फिजिकल क्वांटिटी बनाएगा, एक बोला कि अरे हम तो जूल साहब है, एक जूल एक अलग यूनिट बना दो, क्या बना दो, जूल एक अलग यूनिट बना दो। एक साहब वो बोला कि मेरे नाम से थोड़ा ये भी रहे, मेरे नाम से वो भी रहे, हमको भी दुनिया जाने आने वाला समय में, तो है हाँ वाट वो लंद फन दुनिया भर का। तो देखो वंस अगेन जब इतना प्रॉब्लम होने लगा, तो देखो आदमी लोगों को क्या होता है ना, जितना कम चीज में ना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए। मतलब कॉम्प्लेक्स अगर कोई चीज़ हो जाएगा तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उन लोग उसको सिंपल सा चीज़ चाहिए। तो विद्वान लोग का एक फिर गठन हुआ, समझदार लोग, विद्वान लोग, फिर एक बार फिर उन लोग सोसाइटी बनाया। फिर एक बार ये बोला कि नहीं, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा,
फिजिकल क्वांटिटी वेल डिफाइंड होगा, जो कुछ ही रहेगा जो आपस में इंडिपेंडेंट होगा उसी को फिजिकल क्वांटिटी माना जाएगा। जैसे मान लो कोई बोला सर स्पीड कर दीजिए, बोला नहीं स्पीड नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? 7 फंडामेंटल बनाया गया। क्या क्या? मास, लेंथ, टाइम, हम सब कुछ लिखा देंगे, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितना हो गया? इलेक्ट्रिक करंट 7 हुआ ना? क्या क्या? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। तो ये सब सारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हुआ। अब देखो दो स्पीड वाला बोला कि एगो स्पीडर है, क्या रहे मेरे तरफ से? स्पीडर है। बोला अरे बकलोल, स्पीड कैसे हो सकता है? स्पीड तो लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पे भी कर रहा है, तो स्पीड को क्यों कॉम्प्लेक्स करेगा? दुनिया भर का फिजिकल क्वांटिटी बनाएगा, अपने में लड़ेगा, अपने में मरेगा? नहीं, ऐसा नहीं। जो आपस में इंडिपेंडेंट होगा उसको फंडामेंटल कर देंगे और जो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा उसको डिराइव कर देंगे। क्या कर देंगे? डिराइव। तो स्पीड जो है लेंथ पे भी डिपेंड करता है और टाइम पे, तो स्पीड फंडामेंटल नहीं होगा। बहुत बोला फोर्स, न्यूटन साहब फोर्स एक रखा जाए, साला इतना काम किए, एप्पल गिरा था मेरे पर। क्या गिरा था मेरे ऊपर? एप्पल। फोर्स रहेगा एगो। बोला नहीं, फोर्स है मास इंटू एक्सेलेरेशन। फोर्स क्या होता है? तो मास फंडामेंटल है बट एक्सेलेरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी क्या है? लेंथ पे टाइम पे डिपेंड करता है, और एक्सेलेरेशन वेलोसिटी पे भी करता है, टाइम पे भी करता है। तो एक्सेलेरेशन लेंथ और टाइम दोनों पे हो गया। तो एक्सेलेरेशन लेंथ और टाइम पे कर रहा है ना, उसमें एक मास आ गया। तो मास, वेलोसिटी, लेंथ, और वेलोसिटी, लेंथ, टाइम, ये सब सारा किस में आ जाता है? फोर्स में आ जा रहा है। तो फोर्स फंडामेंटल नहीं होगा। नहीं चमका? क्या हुआ? फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो मास, एक्सेलेरेशन मतलब क्या? वेलोसिटी बाई टाइम। अब वेलोसिटी इक्वल टू क्या? डिस्टेंस बाई टाइम बाई व्हाट? टाइम। तो देखो फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे कर रहा है, टाइम पे कर रहा है। ये सब तो फंडामेंटल है ही है यार। ये सब तो क्या है? ये सब तो फंडामेंटल है ही है। तो वाई वी कॉल एफ एज ए फंडामेंटल। ठीक है, तो ये डिराइव में आ जाएगा और ये सब फंडामेंटल है। तो ऐसे करके बहुत आसान कर दिया। क्या कर दिया? ये बहुत आसान कर दिया। तो वंस अगेन जो है विद्वान और समझदार लोग हमारे लिए बहुत सारा काम किया है कि बोला कि नहीं, देयर विल बी ओनली जो आपस में इंडिपेंडेंट होगा। जैसे लेंथ बिल्कुल इंडिपेंडेंट, उसको मास से मतलब नहीं, मास बिल्कुल अलग चीज होता है। लेंथ क्या हो? अलग। लेंथ नहीं, मास क्या चीज है? देखो जो फंडामेंटल फिजिकल आया ना, देखो क्या क्या है, देखो कैसे कैसे, इसका मतलब समझो, उसके बाद और क्लैरिटी होगा कि देखो क्या क्या फंडामेंटल क्यों हुआ। देखो फंडामेंटल हम लिखा देंगे सारा, आज का क्लास बिल्कुल बेसिक है। फंडामेंटल देखो, बोलो क्या 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 है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, चलो करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और क्या बोला? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब मास क्या है? देखो, तो मास मतलब इतना केजी, कोई चीज का नापेंगे ना ऐसे, वजन क्या होगा, तो मास बनाया गया, इतना किलोग्राम का होगा, इतना होगा। नहीं, अगर मान लो, अच्छा लेंथ क्या है? नापने वाला चीज है। अगर मान लो बेंच का साइज नपवाना है, मान लो घर के लिए मान लो 4 फीट है, तो हम लोग 4 फीट बोलेंगे ना, कि बोलेंगे 4 किलो टेबल दे दो। अरे यार 4 किलो टेबल दे दो, तो किलो तो अलग चीज ना हुआ यार, ये लेंथ है, ये नापने वाली चीज है। ठीक है, और मास अलग चीज है, लेंथ अलग है। ठीक, तो ये दोनों अलग अलग चमका है। ये क्या है? टाइम, ये समय है। ऐसा नहीं कि 10 किलो बजा है या 4 किलो बजे आ जाना, ये एक समय है, एक अलग तरह का है। तो ये आपस में चमका क्या हुआ? मास अलग, लेंथ क्यों बना गया, टाइम क्यों बना गया, टेम्परेचर, रूम का कितना टेम्परेचर है, तो 10 दर्जन है क्या, वो अलग है। डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, ये बिल्कुल फंडामेंटल अलग अलग है। फिर क्या है? करंट जो वायर में कितना है, हीट एनर्जी
एम्पियर, ये भी बिल्कुल, ये लेंथ भी नहीं आता है, ना टाइम आता है, ना टेम्परेचर आता है। चमका? ये बिल्कुल जो डिफरेंट था उसी को फंडामेंटल बोला गया। ठीक। लिमिनस इंटेंसिटी, ये मतलब बेसिकली क्या चीज के बारे में बताता है कि जिसे लाइट एनर्जी, ये देख रहा है ना, पिछले क्लास में बहुत डिम लाइट था ये, अभी पूरा ब्राइटनेस ज़्यादा है, मान लो इसको बंद कर देंगे तो क्या होगा, इसका इंटेंसिटी घट जाएगा। ये हर बल्ब का अलग अलग इंटेंसिटी होता है, अलग अलग रोशनी होता है, रोशनी का भी तो कैपेसिटी, तो वो तो किलोग्राम हो नहीं सकता है, या इतना मीटर का निकल रहा है रोशनी, इतना ग्राम का निकल रहा है, इतना टाइम का निकल रहा है, ये सब होगा क्या? ये रोशनी का जो इंटेंसिटी है, रोशनी का जो ब्राइटनेस है, रोशनी का जो एनर्जी है, बेसिकली इंटेंसिटी मतलब एनर्जी होता है, एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, एक सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर कितना एनर्जी फॉल किया, वही बेसिकली हमको इंटेंसिटी के बारे में आइडिया देता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी जो है वो भी एक बिल्कुल अलग सा चीज़ है। लाइट के बारे में, लाइट का कितना, किसका ज़्यादा लाइट है, किसका कम लाइट है, किसका ब्राइटनेस कम है, किसका ज़्यादा है, तो ये भी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ था। तो इतना, अब ये हो गया, तो अब देखो सब कुछ हो ही गया, तो ये क्या चीज़ बता रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या बता रहा है? ये गिनती का चीज़ को बताता है। नहीं, 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो बेसिकली देखो गिनना भी तो चीज़ है, ये केजी में नहीं आएगा। जैसे मान लो कि किसी फल के पास गया, फल वाला दुकान के पास गया और तुमको केला खरीदना है, तो तुम क्या बोल देगा कि 10 किलो केला दे दीजिए, अरे दर्जन। लेन चलेगा, इतना मीटर वाला केला दीजिए, ये भी नहीं चलेगा। टाइम चलेगा क्या? नहीं। टेम्परेचर चलेगा? नहीं, कोई भी नहीं चलेगा। बोलेगा इतना दर्जन केला दीजिए, तो दर्जन मतलब गिनती, दर्जन मतलब, तो गिनती भी जरूरी था, बिना गिनती क्या चीज? हाँ, कितना देर से? हेलो, आ रहा है साउंड? हाँ, देखो क्या बोल रहे थे कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये गिनती वाला चीज है। गिनती भी अलग, मतलब कि अलग क्वांटिटी हो गया, गिनने वाला भी चीज़ होता है बहुत सारा। तो पुराने ज़माने में देखो कि जो हम लोग जैसे छोटा छोटा काम होता था, जैसे मान लो कि इतना ग्राम का टंक या इतना ग्राम ऑक्सीजन है, तो उसमें कितना नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, तो 2-4 दर्जन तो होगा नहीं, 10-15 दर्जन तो नहीं होगा, तो एक ऐसा बहुत बड़ा नंबर होगा जिससे हम गिनती करेंगे। तो उस समय ज़माने में मतलब कि मेन में जो लार्ज स्केल में जो काम आता था वही चीज़ बना दिया गया था, तो उसी को बना गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से मोल आया। ठीक है, ये बेसिकली क्या चीज़ के बारे में आइडिया दिया? गिनती का। तो ऐसा सब कुछ हो गया। ठीक है, बोल क्लियर है? तो पहले इतना हम लिखा देते हैं 1 बाय 1 करके, उसके बाद फिर हम आगे बताना शुरू करेंगे। बट इतना दूर तक चमका है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऑल द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इसका फील्ड है। फिर फिजिकल क्वांटिटी पढ़े तो मेजरमेंट का क्यों जरूरी पड़ा, मेजरमेंट जब कर लिए तो यूनिट का क्यों जरूरी पड़ा, यूनिट कर लिए तो फंडामेंटल क्यों पड़ा। तो एक एक चीज़ करके समझ में आ रहा होगा नहीं? साइंस के बारे में, नेचर के बारे में क्या एकदम पूरा फील आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिखो, डेफिनेशन में हम लिखा देते हैं। एक सेकेंड पहले, हेलो, आ रहा है साउंड? हाँ, देखो क्या बोल रहे थे कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये गिनती वाला चीज़ है। गिनती भी अलग, मतलब कि अलग क्वांटिटी हो गया, गिनने वाला भी चीज़ होता है बहुत सारा। तो पुराने ज़माने में देखो कि जो हम लोग जैसे छोटा छोटा काम होता था, जैसे मान लो कि इतना ग्राम का टंक या इतना ग्राम ऑक्सीजन है, तो उसमें कितना नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, तो 2-4 दर्जन तो होगा नहीं, 10-15 दर्जन तो नहीं होगा, तो एक ऐसा बहुत बड़ा नंबर होगा जिससे हम गिनती करेंगे। तो उस समय ज़माने में मतलब कि मेन में जो लार्ज स्केल में जो काम आता था वही चीज़ बना दिया गया था, तो उसी को बना गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से मोल आया। ठीक है, ये बेसिकली क्या चीज़ के बारे में आइडिया दिया? गिनती का। तो ऐसा सब कुछ हो गया। ठीक है, बोल क्लियर है? तो पहले इतना हम लिखा देते हैं 1 बाय 1 करके, उसके बाद फिर हम आगे बताना शुरू करेंगे। बट इतना दूर तक चमका है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऑल द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इसका फील्ड है। फिर फिजिकल क्वांटिटी पढ़े तो मेजरमेंट का क्यों जरूरी पड़ा, मेजरमेंट जब कर लिए तो यूनिट का क्यों जरूरी पड़ा, यूनिट कर लिए तो फंडामेंटल क्यों पड़ा। तो एक एक चीज़ करके समझ में आ रहा होगा नहीं?
साइंस के बारे में, नेचर के बारे में, क्या एकदम पूरा फील आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिखो, डेफिनेशन में हम दिखा देते हैं, नोट्स भी बनवाते चलते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ पता चलेगा। हाँ लिखो, पहले लिखो फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, फिजिकल क्वांटिटी। ये कौन सा बुक फॉलो करना है? फॉलो करना है एच.सी. वर्मा का किताब, बस एक ही किताब अभी फॉलो करना है। बाकी जो हम नोट्स में जो हम शीट उट देंगे, ठीक है, शीट देंगे, डीपीपी देंगे, उसको बनाना है। और एच.सी. वर्मा का और शीट का या डीपीपी का जो भी मतलब नहीं बनेगा, उसका हम डिस्कशन चैप्टर का एंड में कर देंगे। बोल क्लियर? ठीक है। हाँ, एच.सी. वर्मा का ही किताब। मास, ठीक है, तो ये तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ठीक। इसका एसआई यूनिट यहाँ क्या लिखेंगे? सीजीएस, और यहाँ पर लिखेंगे नोटेशन, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी में देखो मास आ जाएगा। अच्छा, मास का एसआई यूनिट बोलो, किलोग्राम, जिसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? केजी। सीजीएस बोलो, ग्राम, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? और ये क्या चीज़ से इंडिकेट करेंगे? एम से, सही है। फिर दूसरी बारी किसका? लेंथ, लेंथ बोला जाए, बोलो। हाँ, मीटर, इसको क्या चीज़ से इंडिकेट करेंगे? एम, और यहाँ पर क्या होगा? सेंटीमीटर, और क्या चीज़ से इंडिकेट होगा? सीएम, और यहाँ पर नोटेशन एल ना, कोई दिक्कत? अच्छा, फिर आ जाओ, मास, लेंथ, फिर क्या आएगा? टाइम, यहाँ बोलो सेकेंड, एस, सही है। अच्छा, अब बोलो, हाँ ये भी सेकेंड ही होगा, और ये भी, हाँ सेकेंड, एस से करेंगे, या एसी भी किया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका यूनिट नोटेशन बोलो, आवाज नहीं आया क्या? टी, ठीक। अच्छा, फोर्थ, और बताओ क्या है? हाँ, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसका ऐसा यूनिट एम्पियर। क्या चीज़ से इंडिकेट करेंगे? ए से भी कर सकते हैं और आई से भी कर सकते हैं। बोल क्लियर है? अच्छा, सीजीएस में ऐसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसीलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद इसका ये क्या हो जाएगा? ए, कहाँ दिक्कत? फिर आ जाओ पांचवा, हाँ टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर का बोलो केल्विन। क्या चीज़ से इंडिकेट करेंगे? के से, या कभी कभी थीटा से भी इंडिकेट करते हैं, या सॉरी केल्विन के से होगा, और इसका नोटेशन जो है थीटा से भी इंडिकेट होता है, ठीक। और ऐसे अगर कहा जाए तो केल्विन की जगह क्या आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस, नहीं क्या आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब कि सीजीएस में डिग्री सेल्सियस भी आ जाएगा। मतलब एसआई में हम लोग केल्विन बोलेंगे, सीजीएस में डिग्री सेल्सियस बोलेंगे। और कितना डिग्री बराबर कितना केल्विन होता है? हाँ, मतलब कोई भी चीज़ को अगर हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? 273 से ऐड कर देते हैं। 27 डिग्री बराबर कितना? कट रहा है? हेलो हेलो, आ रहा है? 27 डिग्री बराबर कितना केल्विन होगा? तो 27 प्लस कितना? 273, तो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। क्या बोले? 27 डिग्री सेल्सियस प्लस कितना? 273, तो कितना आ जाएगा? 300 केल्विन। तो केल्विन इसका क्या हो जाएगा? एसआई, और सीजीएस में हम लोग डिग्री सेल्सियस यूज कर सकते हैं। बोल क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट, अब बताओ क्या क्या? मास हो गया, लेंथ हो गया, हाँ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा? अमाउंट ऑफ, हाँ वेरी गुड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एमओएल। उसके बाद इसका ये नहीं होगा, और इसका शॉर्ट में हम लोग ऐसे यूज करेंगे। और बताओ,
हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ये क्या होगा, कैंडेला, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, CD, ठीक है। और यहाँ पर इसको वल्गुलर है। तो ये कितना फिजिकल क्वांटिटी है टोटल, फंडामेंटल 7 है। फंडामेंटल किसको बोलते हैं, जो आपस में कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। फंडामेंटल किसको बोलेंगे, जो आपस में कंप्लीटली, फिजिकल क्वांटिटी जो हम लिखे हैं, कोई किसी के साथ लेना देना है क्या, नहीं, कोई किसी के साथ लेना देना, एकदम डिफरेंट का डिफरेंट है, नहीं, ऑल आर व्हाट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ऑल आर व्हाट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टू व्हाट अदर, सारा कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, कोई किसी के साथ लेना देना नहीं है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को कहा जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नहीं आया समझ में, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। बोल, यहां तक क्लियर है। अब देखो फिर संसार और बढ़ते गया और बढ़ते गया, लास्ट का कहानी पूरा याद है, नहीं, कैसे कैसे हम लोग कहानी पढ़े थे, समझ में आ गया था। विद्वान लोग और समझदार लोग जो है कैसे कैसे ये मामला सुलझाया था, ठीक है। तो बोला कि नहीं, बहुत सारा यूनिट नहीं होगा, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगा, जितना कम से कम होगा उतना ही इंसान को आसानी होगा समझने के लिए। नहीं, बहुत ज़्यादा यूनिट होगा फिर कंफ्यूजन हो जाएगा दुनिया भर का, एक मेरे तरफ से रहे, एक मेरे तरफ से रहे, पता है मेरे तरफ से करते करते कितना हो जाता है, ठीक है। तो सबको पूरा कन्फाइंड करके ये 7 फंडामेंटल बनाया गया, ठीक। अब काफी लिमिटेड हो गया, आराम से आदमी याद कर सकता है। फिर दुनिया आगे चला, संसार चलते रहा। फिर एक ऐसा जरूरी पड़ा कि देखो 2 और यूनिट का जरूरी पड़ा, मतलब 2 और जैसा जरूरी वैसा उसका खोज। तो देखो क्या क्या है वो, तो उसको बोला गया सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, नहीं क्या बोला गया, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या क्या होता है बताओ। एक तो प्लेन एंगल होता है, क्या होता है, प्लेन एंगल, और दूसरा क्या, सॉलिड एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री पहले बोलते क्यों है, जिससे ये एक्स्ट्रा है, ये मतलब इतना होने के बाद भी ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जरूरी पड़ा, इसीलिए इसका नाम पड़ा सप्लीमेंट्री। जैसे हम लोग दूध वगैरह पीते हैं ना, मिल्क पीते हैं, तो सप्लीमेंट फूड कुछ और एक्स्ट्रा डालते हैं क्या, थोड़ा बहुत कमी रह जाए तो वो पूरा हो जाता है, तो क्या डालते हैं, क्या डालते हैं, हॉर्लिक्स डालते हैं, बॉर्नविटा डालते हैं, कॉम्प्लान डालते हैं, क्यों, क्या कि थोड़ा बहुत जो घटे सो इससे हमारा क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, पूरा हो जाए। तो वैसे आइटम को सप्लीमेंट कहा जाता है, फूड सप्लीमेंट। तो यहाँ पर भी उसी टाइप का ही है, थोड़ा बहुत जो घट रहा वो क्या था, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का देखो जरूरी कैसे पड़ा, जैसे मान लो तुम एक रास्ता में जा रहा है, कार ड्राइविंग कर रहा है, तुमको टर्निंग लेना है, तो तुम हैंडल को क्या करेगा, मोड़ेगा कोई एक गिवन एंगल पे, नहीं, जैसे हमको 30 डिग्री का रास्ता पे 30 डिग्री से रोटेट करके इधर ले जाएगा, 90 डिग्री पूरा बिल्कुल राइट टर्न या लेफ्ट टर्न लेना है, तो पूरा ऐसे मोड़ करके गाड़ी ले जाते हैं ना। तो ये जो मोड़ रहे हैं ये 10 किलो बराबर है क्या, या 50 किलो है, या 10 केल्विन है, या 8 घंटा है, ये तो बिल्कुल अलग आइटम था ना। ये जो घुमाना है, ये एंगल रोटेशन, ये भी जरूरी था कि नहीं, कितना एंगल से घुमाएंगे कि हमारा कोई गाड़ी मतलब आराम से रास्ता में जा सके, किसी से एक्सीडेंट नहीं हो। तो ये घुमाने वाला जो आइटम था, एंगल था, ये भी बिल्कुल डिफरेंट था कि नहीं। इसको ये सारे क्वांटिटी से कोई लेना देना है क्या, नहीं, यस, इससे कोई लेना देना नहीं है। संसार को इस चीज का भी जरूरी था कि ये एंगल कितना होगा। अरे बोलो, ये देख रहा है, ये वाला देखो, ये एंगल हो गया, ये और ज्यादा हो गया, ये और ज्यादा हो गया, ये इतना कितना एंगल हो गया, ये 90 डिग्री। 90 डिग्री तुम लोग पढ़ रहा है, ये भी नापने वाला चीज है कि नहीं। क्या ये 8 किलो है, ना 15 सेकेंड है, ना कैंडेला है, ना डिग्री सेल्सियस है, बिल्कुल अलग आइटम है, ठीक। दुनिया को इसका भी जरूरी था। जैसे मान लो कोई हम लोग दूरबीन से या टेलीस्कोप से कोई चीज देखना है, ठीक,
टेलीस्कोप से कोई चीज़ देखना है तो हम उसको क्या करते हैं, एंगल को रोटेट, या कैमरा शूट हो रहा है तो शूट करते वक्त इसको घुमाते हैं कि नहीं, कितना एंगल से घुमाते हैं या ऊपर नीचे करते हैं। अगर सही से नहीं करेंगे तो क्या पिक्चर हम शूट कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऑडियो रहेगा वीडियो गायब रहेगा, नहीं ऑडियो रहेगा और वीडियो गायब रहेगा तो कोई फिल्म चलेगा क्या, कोई फिल्म नहीं चलेगा। तो ये भी संसार को चाहिए था कि हमारा जो कैमरा रोटेशन वाला जो है, रोटेशन वाली बात कि ये कितना एंगल है, ये कैसे नापेंगे, तो इसका भी जरूरी था संसार को। ये अगर सही नहीं होगा या ये इसका भी मेजरमेंट होना चाहिए था। तो प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन है। क्या है, रेडियन, नेवर डिग्री। डिग्री कभी नहीं होता है, क्या होता है, रेडियन होता है। ऐसे 180 डिग्री बराबर क्या लेते हैं, 180 डिग्री इक्वल टू व्हाट, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन। नहीं, तो एक चीज को दूसरे चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमको ठीक है। इसका मेजरमेंट हम कैसे करते, देखो जैसे मान लो एक सर्किल है, क्या है ये सर्किल, और ये एंगल थीटा ले लेते हैं, इसको एल कहा जाता है, ये आर कहलाता है। तो थीटा बराबर हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं, एल बाई आर। नहीं, एल क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ द आर्क, और आर क्या कहलाता है, रेडियस। तो ये एंगल को ही कहा जाता है क्या, प्लेन एंगल। इसको कैसे नाप सकते हैं, तो प्रोटेक्टर के हेल्प से नाप सकते हैं। नहीं, किसके हेल्प से, प्रोटेक्टर के हेल्प से, या और फिर किसके चल, कंपास वगैरह, ये सॉरी कहाँ, कंपास वगैरह या प्रोटेक्टर जो भी है, इससे हम आइडिया ले सकते हैं कंपास से। नहीं कि इतना करेंगे, इतना करेंगे, इतना करेंगे और कितना करेंगे, ये कितना एंगल हो जाएगा टोटल, मतलब ऐसे करके ये कितना एंगल होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये भी अलग आइटम था। नहीं, दुनिया को चाहिए था, नहीं ये भी क्या था, दुनिया को चाहिए था कि सही एंगल क्या होगा। बहुत सारा चीज़ इस एंगल पे बेस्ड होता है। हम लोग जो ये करते हैं ना, हम लोग जो मोड़ते हैं, ठीक है, या गर्दन घुमाते हैं, ये सब सारा क्या है, ये रोटेशन से तो रिलेटेड है। तो इसका भी तो सही मेजरमेंट होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। तो इसीलिए इसका एक विद्वानों को जरूरी पड़ा कि समाज में इसका भी है, इसका भी स्केलिंग होना चाहिए। तो बना क्या, प्लेन एंगल, ठीक है। अरे बोलो, तो प्लेन एंगल के बारे में समझ में आ गया क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा जो सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है, हाँ सॉलिड एंगल किस में आता है। जैसे सॉलिड एंगल को समझने के लिए मान लो कि एक पेपर दे दो पुराना, हाँ फाड़ना नहीं, पुराना कोई पेपर पीछे से, अच्छा फाड़िए दिया, चलो बाबूजी का है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ खैर जो भी है, देखो है फाड़ के अब नीचे, अच्छा पुराना था, चल कोई बात नहीं, इसका बलिदान दे दिया तुम। देखो जैसे मान लो सपोज इसको समझने के लिए हम ऐसे इसको ऐसे करते हैं, देखो ये क्या हो गया, झालमुड़ी नहीं, समुद्र के बगल में बैठ के आदमी लोग इसको काफी यूज करता है, ठीक, ऐसे करके। ये तो सिर्फ बहाना रहता है, बाकी दूसरा चीज करना रहता है, ठीक है। तो खैर जो भी है, देखो ये झालमुड़ी वाला आइटम है। क्या इस एंगल को हम नाप सकते हैं क्या, देखो तो प्रोटेक्टर के हेल्प से नापा जाएगा या कंपास के हेल्प से नापा जाएगा, ये बिल्कुल अलग आइटम था कि नहीं, ठीक। इसका भी मेजरमेंट होना चाहिए था, नहीं इसका भी मेजरमेंट होना चाहिए था। तो देखो क्या है, जिसे मान लो कि हम ऐसा सोचते हैं कि सपोज दैट, इसको कैसे देखो, कैसे इंसानों ने इसको खोज किया होगा कि मान लो सपोज दैट, आजकल देखना शादी ब्याह में, हम लोग के ज़माना में तो पहले खाना वाना जो खिलाया जाता था तो पूरा, हाँ तो बैठा बैठा के खिलाता सब, एक चेयर में जो है 4 सीटिंग रहता था, आदमी आया सब पूरा भरा हुआ है, सबको बैठा बैठा के, खाने वाला भी एकदम पूरा आराम से पूरा कमरे में हाथ डाल के जो है एक जगह ऐसे लगा के एकदम जो बैठता था आदमी, तो फिर जल्दी उठता ही नहीं था। नहीं,
इंतजार करने वाला आदमी पूरा गाली दे रहा अंदर से, और जो खाने वाला उसको कोई फर्क नहीं, जब तक उसका सारा एक एक आइटम खत्म ना हो जाए, सारा चिकन खत्म ना हो जाए, तब तक वो पूरा आराम से बैठ बैठ के क्या खाता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, वैसा ही सिस्टम है क्या? नहीं, अब कैसा सिस्टम आ गया? हाँ, पूरा बफर सिस्टम। हालांकि बफर सिस्टम को सब बफेलो सिस्टम बना दिया है, अलग बात है, लेकिन सिस्टम बफर सिस्टम है। उसमें होता क्या बताओ? हाँ, उसमें क्या होता है बताओ? उस बफर सिस्टम में, हाँ, उस बफर सिस्टम में क्या होगा? उस बफर सिस्टम में क्या होता है कि प्लेट हम लोग लेते हैं, हाँ, प्लेट ले जाके हम जो खिलाने वाला वेटर है उसको बोलते हैं, तो वो क्या करता है, उसी में दे देता है, पूड़ी सलाद जो भी है वही खुद सर्व करता है, आदमी खाने के लिए खा लेता है, खाने वाला वही खा के, अच्छा, खाने के बाद फिर और क्या चलता है? हाँ, आइसक्रीम नहीं, तो आइसक्रीम जो चलता है, तो आइसक्रीम देखो क्या होता है, वो भी उसमें भी बफर सिस्टम नहीं। तो मान लो एक शादी है लड़की का बाप का, लड़की के बाप का नहीं बाप का शादी नहीं, बेटी का शादी है, और लड़की का बाप जो है पूरा बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया है, बफर सिस्टम पूरा लगाया है। ठीक है, और उसमें एक और सिस्टम वो क्या है कि आइसक्रीम जो खाना है उसमें बहुत सारा पेपर ऐसे बना के रखा हुआ है, उस पेपर को मोड़ना है। ठीक है, पेपर को मोड़ के अपने से ठोंगा बनाना है, और हाँ, और फिर सामने वाला से मांगना आइसक्रीम। ठीक है, मतलब जैसे प्लेट है, सब चीज़ है, तो वो भी अपने ही से करना है। तो देखो उसमें क्या होगा कि जैसे मान लो यही पेपर ले लेते हैं, ठीक है, तो दुनिया में भांति भांति के लोग, एक से एक है, हर तरह का इंसान है। कुछ इंसान को तो मीठा खाने से थोड़ा सा परहेज भी रहता है, जैसे मान लो जिसको डायबिटीज़ है या ब्लड शुगर है, वो तो बेचारा लेगा भी नहीं भी लेगा, कोई कोई मतलब दिखावा के चलते इज्जत बचाने के लिए, इज्जत भी तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो इज्जत बचाने के लिए जो है लेता है, लेकिन बहुत पतला टाइप का बनाता है, नहीं एकदम अधमरा टाइप का, मतलब अजीब टाइप का, मतलब बहुत पतला ऐसे बनाएगा, और फिर बोलेगा दीजिए, देना है तो दीजिए, ना तो मत दीजिए, नहीं दीजिएगा तो भी चलेगा। ठीक है, खैर किसी तरह से इज्जत बचा के वो अपना काम निकाल लेता है। लेकिन कुछ कुछ इंसान तो ऐसा है कि जब तक वो बर्बाद ना कर दे पूरे शादी को, तब तक वो मानेगा ही नहीं। उन लोग देखो कैसा करता है, उन लोग वही पेपर को बहुत बढ़िया अंजाम देता है, नहीं, उन लोग वही पेपर को क्या करेगा, पेपर वही है, पेपर का साइज चेंज नहीं है, वही वाला सब उठा उठा के ठोंगा बनाना है। ठीक है, तो एक तो पतला बना दिया, दूसरा देखो कैसे बनाएगा पता है, इसे ऐसे टाइप का बनाएगा, ऐसे, और जो दे रहा है ना, वो देने वाला को ही चैलेंज करेगा, दीजिए क्या देते हैं, क्या बोलेगा, हाँ कितना देते हैं दीजिए, देखते हैं आपका भी पावर। अगर मान लो 500 आदमी का खिलाने का है और 200 आदमी अगर ऐसा ले जाए, तो क्या वो बाप का इज्जत बचेगा? चला जाएगा नहीं। अगर 200 आदमी के ठुंगा में ऐसा ऐसा चला जाए तगड़ा वाला, तो बाप का इज्जत बचेगा क्या? बरसों का इज्जत कमाया हुआ सब मिट्टी में चला जाएगा। तो विद्वानों ने बोला साला ये भी नापने का चीज है, नहीं, विद्वानों ने क्या बोला, हाँ हमारे समाज में कि इसका भी मेजरमेंट होना चाहिए। अगर सही से मेजरमेंट इसका नहीं होता है ना, तो कितना बाप का इज्जत जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो इसको देखो कैसे नापेंगे, हाउ वी विल मेजर दिस एंगल। तो कैन वी मेजर दिस एंगल बाय द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर? नो, इसको प्रोटेक्टर से नहीं नाप सकते हैं, और नहीं कॉम्पास वगैरह ना पाएगा। ये वाला एंगल है, ये वाला, दिस एंगल इज कॉल्ड क्या, ये वाला एंगल को सॉलिड एंगल कहा जाता है। हालांकि यहाँ डिटेल में सॉलिड एंगल नहीं पढ़ना है, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया हम दे रहे हैं कि देखो ये जैसे सर्किल में डिफाइन होता है प्लेन एंगल, और सॉलिड एंगल जो है स्फेयर में डिफाइन होगा। किसमें? स्फेयर में। तो मान लो कि सपोज दैट कि इतना
एक शेडेड पार्ट ले लेते हैं ऐसे, देख रहे हैं ये पार्ट क्या है, शेडेड है। फुट बैलून वगैरह में देखना कुछ पोर्शन रंगा हुआ रहता है, अलग कलर का रहता है, देखा है। दो कलर में मान लो बैलून है, तो एक कलर में कुछ कलर में ये है और बाकी कलर अलग है। अब ये सेंटर हो गया, यहाँ से एक लाइन ऐसे भेज दी है और ये वाला एंगल देखो, इस एंगल को तो हम नाप सकते हैं किसके हेल्प से, प्रोटेक्टर के हेल्प से। ये तो इसका एक्सिस हो गया, ये शेडेड पोर्शन का क्या हो गया, एक्सिस, और यहाँ पर ये एंगल है। तो दिस एंगल ये जो दिख रहा है ना, ये वाला यहाँ से एक्सिस हो गया, ये एंगल को तो हम लोग नाप सकते हैं। देखो प्रोटेक्टर के हेल्प से कैसे नापाएगा, देखो और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, देखो यही वाला एंगल है। कैन वी मेजर दिस एंगल, यस, बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, प्रोटेक्टर, या कंपास वगैरह से हम इसको ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे करके नापाएगा, अरे बोलो। तो मान लो दिस एंगल सपोज थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग आगे क्लास 12th में सॉलिड एंगल का जो वैल्यू होता है, इसको ऐसा ही नहीं, देखो इसको ओम्स कहा जाता है। इस सिंबल का क्या नाम है, ओम। तो ओम बराबर जो है ये जो एरिया लेते हैं ना, ये लेट दिस एरिया भी एस, तो ये एरिया मतलब यहाँ लेंथ के जगह एरिया यूज करेंगे, और यहाँ रेडियस है तो यहाँ रेडियस के जगह क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर। इसका ऐसे मेजरमेंट होता है, ठीक है। इसका मेजरमेंट क्या होगा, लेंथ के जगह क्या आ जाएगा, हाँ लेंथ के जगह आ जाएगा क्या, एरिया, और यहाँ रेडियस है, रेडियस की जगह क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, और यहाँ प्लेन एंगल है, ये क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो ऐसा यूनिट होता है, हाँ स्टे रेडियन, ठीक है। स्टे रेडियन इसका ऐसा यूनिट होगा, जबकि इसका यूनिट हो गया रेडियन। बोल क्लियर है। अच्छा, टोटल एंगल क्या होगा, अगर मान लो देखा जाए तो व्हाट विल बी, अगर इसका हम टोटल मेजरमेंट करते हैं तो इसका टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, तो कैन वी से दैट कि एल के जगह 2 पाई आर, व्हाट इज द टोटल लेंथ सबटेंडेड एट द सेंटर, या ये पूरा लेंथ ऑफ द आर क्या होगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई क्या, आर, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कैन वी से दैट कि इसका जो मैक्सिमम एंगल होगा वो कितना होगा, 2 पाई होगा। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो सकता है बताओ, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर, ये समझ में आया। इसका टोटल सरफेस एरिया पूरा स्फीयर का कितना होगा, डिवाइडेड बाई क्या, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा तो बोल कितना आएगा, 4 पाई। तो कैन वी से दैट कि टोटल सॉलिड एंगल का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है, 4 पाई। 4 पाई इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सॉलिड एंगल, ठीक। एंड प्लेन एंगल का मैक्सिमम एंगल कितना है, प्लेन एंगल 2 पाई। 2 पाई एंगल से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या टॉपिक का नाम है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बोल क्लियर है। सबसे पहले देखो डिराइव्ड लेंथ बाय टाइम, तो वेलोसिटी कौन कौन सा बातों पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी एज वेल एज टाइम पे भी। तो वेलोसिटी क्या चीज में आ जाएगा, डिराइव में आ जाएगा, नहीं, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी और टाइम पे भी, तो इसको क्या बोलेंगे, डिराइव बोलेंगे। बट मास और लेंथ और टाइम ये क्या है, फंडामेंटल है, क्योंकि आपस में कोई किसी से डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन वेलोसिटी क्या है, डिराइव है। तो हम एक एक करके आते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले एरिया आ जाओ, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ क्या चीज में नापेंगे, मीटर में, और ब्रेड को भी मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा। तो कैन वी से दैट कि इसका जब यूनिट लिखना होगा तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर कहेंगे। और बोलो, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एल इंटू एल, है ना। तो लेंथ भी एल होगा, ब्रेड भी एल होगा, तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। अरे बोलो, तो अगर देखा जाए एरिया का तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट हो गया, और लेंथ इंटू लेंथ क्या हो गया, लेंथ का स्क्वायर हो गया। इसके बाद आ जाए वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ, ब्रेड, हाइट, ऐसे ना, मीटर, मीटर और मीटर, सब मीटर में नापना पाएगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। और इसका एल इंटू एल क्या बनेगा, नहीं आया समझ में। हाउ मेनी एल विल बी देयर, 1 2 3, 3 के लिए एल क्यू हो जाएगा, नहीं आया। तो एल क्यू इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा,
और एल स्क्वायर इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। फिर आ जाओ, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, उसके बाद डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। अच्छा यूनिट बोलो, केजी पर मीटर क्यूब बोले, क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फार्मूला केजी, मास का केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। डायमेंशनल फार्मूला बोलो, तो मास का एम हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या, तो ये एम एल का पावर, एम एल का पावर, जोर से बोलो, एम -3। बोल क्लियर? तो इसका डायमेंशनल फार्मूला एम एल का पावर -3 होगा। ये ऊपर जाएगा तो एल का पावर -3 होगा। ये सब सारा प्रॉपर्टी पता है कि एक्स का पावर ए इंटू एक्स का पावर बी, बोल क्या होता है? ए प्लस बी। एक्स का पावर ए बाई एक्स का पावर बी, ए माइनस बी। एक्स का पावर ए इंटू बी, तो क्या होगा? ए बी। और 1 बाई एक्स का पावर ए इक्वल टू एक्स का पावर -ए। बोल क्लियर है? तो दिस आर द, देखो ये सब कुछ यूज होगा किसमें? डायमेंशनल फार्मूला में। तो डेंसिटी समझ में आ गया। अब आ जाओ वेलोसिटी, फटाफट। वेलोसिटी का ये क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मीटर और टाइम का सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा? यूनिट। अरे बोलो, तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट का एल, टाइम का टी, तो बोलो क्या लिखेंगे? एल टी का पावर -1। कितना होगा? एल टी का पावर -1। बोल क्लियर है? वेलोसिटी के बाद आ जाओ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में हम लोग क्या लिखते हैं? वेलोसिटी बाय टाइम। क्या लिखते हैं? अब वेलोसिटी का क्या होगा? तो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड हो गया और टाइम का क्या? सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया? ऐसा यूनिट क्या हो गया इसका? अच्छा डायमेंशनल फार्मूला बताओ। तो वेलोसिटी का एल टी का पावर -1 था डिवाइडेड बाई टी, तो बोल कितना आएगा? एल टी का पावर -2। ये किसका आ गया? एक्सीलरेशन का। अब आ जाओ फोर्स। फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। यूनिट बताओ। मास का केजी और ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाँ, और इसी को ना बोला गया 1 न्यूटन। ठीक है, इसी को क्या बोला गया? 1 न्यूटन बोला गया। 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। और इसका सीजीएस यूनिट क्या है? ये तो ऐसा यूनिट है। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? हाँ, डाइन। वेरी गुड। ठीक, तो 1 डाइन बराबर कितना होगा? तो केजी विल बिकम ग्राम, मीटर विल बिकम सेंटीमीटर और सेकेंड स्क्वायर तो सेकेंड स्क्वायर होगा। तो 1 डाइन बराबर क्या? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सीजीएस यूनिट तुम्हारा क्या हो जाता है? इतना। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो मास का m होता है, एक्सेलरेशन का एल टी का पावर -2। समझ में आया? मास का क्या? m और एक्सेलरेशन का एल टी का पावर -2। तो एक्सेलरेशन m, टोटल फोर्स का कितना हो गया? m एल टी का पावर -2। नहीं आया समझ में? टोटल एक्सेलरेशन का, टोटल फोर्स का कितना आया? m एल टी का पावर -2। बोल क्लियर है? अब आ जाओ वर्क। वर्क का क्या होगा? ये पहले मोमेंटम आ जाओ। मोमेंटम क्या होता है? हाँ, P से इंडिकेट करेंगे। ये मास इंटू वेलोसिटी। मास का तो देखो यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड। ऐसे ना, क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। क्या इसका ऐसा यूनिट? केजी मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फार्मूला बताओ। मास का m, वेलोसिटी का एल टी का पावर एम एल टी का पावर टोटल हो गया। तो ये हो जाएगा मास का और वेलोसिटी का एल टी का पावर -1। बोल क्लियर है? नहीं आया समझ में? आया? तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। एक टर्म है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? हाँ, इम्पल्स को जे से इंडिकेट करेंगे। ये फोर्स इंटू टाइम होता है। क्या होता है? यूनिट बताओ क्या होगा? न्यूटन सेकेंड। नहीं आया समझ में? यूनिट क्या होगा? क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन, और टाइम का सेकेंड, तो यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। कहाँ दिक्कत? अरे बोलो,
अच्छा यूनिट बताओ, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फोर्स का कितना होता है, एम एल टी का पावर -2 इंटू टी बोले तो ऐसे, तो कितना आ जाएगा एम एल टी का पावर -1। देखो तो दोनों का एक ही आ गया, नहीं जो इसका आया वही इसका आ गया। इसका मतलब कि दोनों सेम चीज है कि अलग अलग है? फिजिकल क्वांटिटी सेम है कि अलग अलग? फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटी विच है सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो नोट में लिख लो, नोट में लिखो देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटी which have same dimensional formula, which have same dimensional formula। एग्जाम्पल लिखो, मोमेंटम, इम्पल्स, ठीक है, और भी बहुत सारा चीज है। दूसरा लिखो प्रेशर, प्रेशर का भी होता है प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ये सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट ये खाली हम नोटिस करवा दिए, ठीक है, कि देयर आर सम ऐसा फिजिकल क्वांटिटी विच हैव क्या सेम डायमेंशन, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि कैसे सेम हो गया, अलग अलग आइटम है सेम कैसे हो गया, नहीं। देयर आर सम ऐसा भी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। एग्जाम्पल में ये समझ में आ गया? अरे बोलो कहाँ दिक्कत? प्रेशर, प्रेशर क्या होगा? प्रेशर होगा फोर्स पर यूनिट क्या एरिया। इसका डेफिनेट पी से इंडिकेट करेंगे, पी से इंडिकेट करेंगे, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया। यूनिट बताओ क्या होगा? फोर्स का न्यूटन, एरिया का, तो ये इसका यूनिट हो गया। अच्छा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को 1 पास्कल बोला गया। पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ क्या प्रेशर। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्लियर है? अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो फोर्स का एम एल टी का पावर -2, अरे बोलो क्या होगा? फोर्स का एम एल टी का पावर -2 और एरिया का क्या एल स्क्वायर। कुछ कटवो करेगा क्या? एक एल कटेगा, एक एल बचेगा, तो एम एल का पावर -1 और टी का पावर -2 हो जाएगा। नहीं, एम एल का पावर -1 और टी का पावर, किसका यूनिट हो गया? प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल का पावर -1 टी का पावर -2। टफ लग रहा है क्या? कोई दिक्कत वाली बात? अब आ जाओ वर्क डन। वर्क डन का क्या होगा बताओ? वर्क डन को W से डिनोट करेंगे, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अरे बोलो क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा यूनिट का बात करेंगे तो फोर्स का क्या होगा? तो अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा क्या फोर्स का। तो फोर्स का भी हम लोग लिखें तो फोर्स यही लिखे ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जहां फोर्स है उसको क्या लिखेंगे? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? मीटर। तो ये मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? तो 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 जूल बोला गया, ठीक है। क्या बोला गया? या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 जूल इक्वल टू 1, देखो कैसे आया, फोर्स का क्या है? देखो तो फोर्स यही ना है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका भी क्या होगा? मीटर। तो ये मीटर और ये मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। तो 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को ही बोला गया, ठीक। तो एसआई यूनिट फोर्स का क्या है, सॉरी वर्क डन का एसआई यूनिट क्या है? जूल। जूल इसलिए बोला गया क्योंकि वर्क पे बहुत ज्यादा काम कौन किया था? जूल साहब, ठीक है। जूल साइंटिस्ट का नाम था, वर्क पे बहुत ज्यादा काम हुआ था, वर्क पे बहुत ज्यादा ये साइंटिस्ट जो है काम किए थे, इसलिए उनको पॉपुलर करने के लिए, उनको रिवॉर्ड देने के लिए जूल बनाया गया, ठीक। प्रेशर बहुत ज्यादा काम कौन किया? पास्कल, पास्कल साहब। इसलिए उनको फेमस करने के लिए, उनको रिवॉर्ड देने के लिए प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या बनाया गया?
पास्कल। बोल क्लियर है? फोर्स पे कौन ज़्यादा सबसे ज़्यादा काम किया? न्यूटन है। वही एप्पल गिरा था वाला नहीं, ठीक है। तो फोर्स पे बहुत ज़्यादा काम किया, तो उसी को रिवॉर्ड देने के लिए फोर्स का जो यूनिट बनाया गया, ऐसा यूनिट क्या हुआ? न्यूटन। बोल क्लियर? 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? हाँ, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। अब इसको डिराइव भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कन्वर्सन ऑफ यूनिट में यही डिराइव भी होगा। और 1 इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग होता है, अर्ग, ठीक है। ऐसे बोलेंगे क्या? तो 1 kg की जगह ग्राम आ जाएगा, मीटर स्क्वायर की जगह और सेकेंड रहेगा। इसी को 1 अर्ग बोला जाता है, समझा? जैसे 1 kg विल बिकम ग्राम, मीटर स्क्वायर विल कम कहाँ? सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर विल भी सेकेंड स्क्वायर। तो 1 जूल की जगह क्या हो जाएगा? 1 अर्ग। और आगे जाके पढ़ेंगे 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। इसको डिराइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका टॉपिक होगा कन्वर्सन ऑफ यूनिट। नहीं आया समझ में? तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला तब क्या होगा? तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, पहले क्या? फोर्स है। फोर्स का पता है क्या? कितना? mLT का पावर किसका आया? फोर्स का, इनटू किसका? डिस्प्लेसमेंट का। तो सॉल्व करके देखो कितना आएगा? m l और l t का पावर -2। कहाँ दिक्कत? और बोलो। तो देयरफॉर वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? m l स्क्वायर t का पावर -2। नहीं आया समझ? ठीक। तो वर्क डन का क्या हुआ? क्लियर है? ठीक है। अब आ जाए एनर्जी। एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी का एग्जांपल बताओ। मैकेनिकल एनर्जी कितने तरह का होता है? 2 तरह का। क्या क्या? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जितना भी टाइप का एनर्जी होगा, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। और एनर्जी ऑल्सो होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो अगर एनर्जी का देखें तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को ½ mv² लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ½ mv², ठीक है। अब m क्या है? मास। हाफ तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई ना ऐसा यूनिट होगा और ना डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो हाफ का ना ऐसा यूनिट होगा और ना ही, तो बचा क्या? mv²। क्या बचा? mv²। तो m का तो m हो जाएगा, और v क्या क्या होगा? lt का पावर -1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, ये m हो गया, l का पावर 2 लिखेंगे और फिर t का पावर क्या होगा? -2। तो देखो क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी का ml² t का पावर -2। तो ये काइनेटिक एनर्जी का आ गया। तो हम ये बोल रहे थे कि देखो, जितना भी टाइप का एनर्जी है, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। एनर्जी होना चाहिए। जितना भी टाइप का फोर्स बाय चेंज इन टाइम, इसको हम लोग x2 - x1 बाई t2 - t1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। और ये फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका मतलब समझ में आ गया? डेल्टा x जब भी लिखेंगे तो इसका मतलब होता है x2 - x1। अब देखो 8 मीटर - 2 मीटर तो कितना हो जाएगा? 6 मीटर। तो रहेगा तो मीटर है ना। तो कहने का मतलब कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब कि x का होगा, वही तुम्हारा डेल्टा x का होगा। तो यहाँ पर ये क्या है? तो ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वही होता है, ठीक है। तो डेल्टा x या x2 - x1, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। बोल क्लियर है? सॉरी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो l हो जाएगा। बोल क्लियर है? ठीक है। अब इसमें एक और टर्म हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसको हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। इसको dx कहते हैं। ये टर्म का मतलब देखो क्या होता है? dx का भी मतलब होता है डेल्टा x ही होता है, बट डेल्टा x काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, तब हम लोग यूज़ करते हैं। हाँ, ये रिप्रेजेंटेशन है कि अगर x काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा, अगर चेंज इन x अगर काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा, तो इसी को हम लोग dx से इंडिकेट करते हैं। किससे? dx से। तो इसका भी क्या हो जाएगा? तो इसका भी मतलब x2 - x1 हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर। या डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? l। तो कहने का मतलब कि अगर इस टाइप का यूज़ होगा तो क्या क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि जो x का डायमेंशनल फार्मूला होगा, वही डेल्टा x का होगा, वही तुम्हारा क्या होगा? dx का होगा। और क्या हो जाएगा? ये मीटर हो जाएगा। बोल क्लियर है? ठीक है। तो कभी भी यूज़ करेंगे तो x मतलब डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा तो dx इंडिकेट करेंगे, और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। और डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? l। ठीक। उसी तरह से देखो क्या होगा? जो टाइम का होगा वही डेल्टी का होगा, वही dt का होगा, और क्या हो जाएगा?
सेकेंड हो जाएगा और डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा टी। ठीक है, तो अब जैसा जैसा डेफिनेशन है सब हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब बताओ एवरेज वेलोसिटी का क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होता है। अब यूनिट बताओ, तो यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, सॉरी यूनिट क्या होगा, तो डेल्टा एक्स का मीटर होगा और टाइम का क्या होगा सेकेंड। और बोलो तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और डायमेंशनल फार्मूला एल टी का पावर -1। ये एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन हो गया। आगे जाके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो जो एक्स का होगा वही डेल्टा एक्स का होगा, वही क्या होगा डी एक्स होगा। तो बोल यूनिट क्या लिखेंगे, हाँ मीटर पर सेकेंड और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा एल टी का पावर -1। ठीक, उसी तरह से एवरेज एक्सप्रेशन, हाँ बोला जाए फटाफट, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी और इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और बाई सेकेंड, तो ये जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन होता है डी वी बाई डी टी और ये होगा क्या मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, तो ये जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फुल क्लियर है। तो इस तरह से करते जाएंगे, जो है हम याद करवा दे रहे हैं। जैसे देखो 7 तो फंडामेंटल है, फिर वेलोसिटी का बताओ, एल टी बढ़िया से बताओ, वेलोसिटी का एल टी का पावर -1, एक्सेलरेशन एल टी का पावर एल टी का पावर एल टी का पावर फोर्स का, हाँ एम एल टी का पावर -1, याद हुआ एम एल टी का पावर एम एल टी का पावर, ये किसका आया फोर्स का, वर्क का, हाँ एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, या एनर्जी का वही आएगा एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, प्रेशर का एम एल का पावर -1 टी का पावर -2 आया, प्रेशर हो गया, मोमेंटम हाँ एम एल टी का पावर। ठीक है, तो ये कुछ कुछ जो है ना वो हमेशा याद रहना चाहिए। इससे क्या होता है इतना तुम्हारा मैकेनिक्स में यूज होगा। बुल क्लियर है इतना सारा। ठीक है, तो एक एक करके जो है पूरा लिखते चले जाओ। ठीक, पॉज करके लिख लो अच्छा से। ठीक है, और इसको अच्छा से याद कर लेना। बुल क्लियर है, अगले क्लास में पूछेंगे। क्लियर, चलो इसको भी लिख लो, ये भी बहुत काम का चीज़ है कि फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। कितना होता है m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर -1, और सबका यूनिट भी सेम होगा। क्या होगा, या तो पर सेकेंड का हो, या साइकिल पर सेकेंड, या हर्ज भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, या रेवोल्यूशन पर सेकेंड भी कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी का। तो ये सबका डायमेंशनल फार्मूला और जो है ऐसा यूनिट सबका सेम होता है। तो और किसका किसका सेम होता है जो बार बार काम आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर। ठीक है, तो ये सब सारा हम लिख दिए हैं। ठीक, इसको अच्छा से उतार लो। बोल क्लियर है। ठीक है, इतना करके आना है। ठीक है, तब जाके पूरा पहला ही चैप्टर से तुम लोग का बहुत अच्छा होता जाएगा। बोल क्लियर है। ठीक, उसके बाद पढ़ाने के बाद HCB का होमवर्क दे देंगे। ठीक है, ऐसे भी बना सकता है, 1 से लेके 3-4 क्वेश्चन तक बना लेना, या देख लेना कितना तक फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट पढ़ेंगे और फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वगैरह पढ़ेंगे। बट यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। है जो बार बार यूज होगा, क्या क्या है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, ईटा, थीटा, आयोटा, कप्पा। ठीक है, कटप्पा नहीं, कप्पा, लैम्डा, म्यू। ठीक है, न्यू, पाई, रो, सिग्मा, ओमेगा, टाउ। इसको छाई कहा जाता है। क्या बोलते हैं, छाई। और ये है तुम्हारा साई, पी साइलेंट है, साई कहा जाता है। बोल क्लियर, लिखो।